डॉक्टर खालिद वलीद साहब रिसर्च फेलो हैं एसडीपीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो इस लगारी साहब के आने वाले हफ्तों में कुछ अच्छी खबरें, कुछ खुशखबरी पाकिस्तान को पावर सेक्टर के हवाले से मिल सकती है। क्या हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं? वो क्या हो सकता है? रीनेगोशिएशन के लिए कुछ IPPs तैयार हो जाएंगे। 1-2 IPPs ने तो खुद से वॉलंटरली खुद को पेश किया है, लेकिन बाकी IPPs की जानिब से तो आलमी अदालत इंसाफ में जाने तक की बात की गई है। देखिए, खुशखबरी इस टाइम पे पावर सेक्टर से निकालना एक बड़ा मुश्किल काम है, और अगर कोई एक शॉर्ट टर्म रिलीफ आता है तो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक होगा पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे मेरे ख्याल से जो एक मेरी ओपिनियन होगी वो ये होगी कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ ना जाए, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की तरफ जाए, ताकि पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म जो है वो सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जा सके पावर सेक्टर की मद में। जब भी पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म स्टॉप कैप अरेंजमेंट्स किए हैं, अगर आप 2007-8 का ये एनर्जी क्राइसिस देख लें, जब लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा थी, 2015 तक हमने एक सोल्यूशन देखा कि IPPs को यूज़ करते हुए कैपेसिटी कैसे एक्सपैंड की जा सकती है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान आज के क्राइसिस में खड़ा है, जो कि अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस है। और इस अफोर्डेबिलिटी के क्राइसिस को हम लोग जो है वो इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, कि उसको इम्पोर्टेड कोल प्लांट्स को थर्ड कोल पे कन्वर्ट कर लें। उससे भी क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जिस तरह से क्लाइमेट एडवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस आते जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस सेक्टर में लाने होंगे, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को भी ठीक किया जा सके, ट्रांसमिशन को भी मद्देनजर रखें, और साथ में जो सस्टेनेबिलिटी का आंसर है, जिसमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट है, इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को रिटायर करना है, अर्ली रिटायर करना है, उस चीज़ को लेके आया जाए। तो मेरी जो ख्वाहिश होगी एनालिसिस की बुनियाद पे वो ये होगी कि पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म रिलीफ की तरफ देखे। मे बी शॉर्ट टर्म में हमें कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारा जो है वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमें एनर्जी की प्रॉब्लम को एक इकोनॉमिक लेंस से भी देखना होगा। जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग हमारे इकोनॉमिक इशारे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट रेट, आपका इन्फ्लेशन रेट, जैसे जैसे ये स्टेबल होते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, पाकिस्तान में जो एनर्जी का टैरिफ है वो भी नीचे आता जाएगा, इंडेक्स होता जाएगा। तो रीनिगोशिएशन विद IPPs इज़ अ गुड थिंग। उसको इस तरह से निगोशिएट करना होगा कि पाकिस्तान का बिजनेस क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी ठीक रहे, और साथ में हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना होगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, अर्ली रिटायरमेंट के हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम्स के हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो एफिशिएंसी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।